Good morning, students. Today we will read second part of the Treasure Within from class 8. Let's start. I did lots of other things. मैं बहुत सब चीज़ें किया हूँ. See, as far as my things are concerned, जहाँ तक मेरी चीज़ों को जो मैंने किया हूँ संबंध है, I can't remember. मैं उन्हें याद नहीं रख पाता हूँ. यानी कि इतनी मेरी मेमोरी नहीं है कि मैं उन्हें याद रख पाऊँ. I forget things very easily. मैं चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाता हूँ. To remember, I have to see things as a photograph. अगर किसी चीज़ को मुझे याद रखना होगा तो मुझे फ़ोटोग्राफ्स देखना पड़ता है. I read a book and I can remember the matter as a photograph. यदि मैं कोई बुक रीड किया हूँ तो उस बुक को नहीं मैं जान पाऊँगा जब तक उसका मैं फ़ोटोग्राफ नहीं देखा हूँ. बट नॉट थ्रू माई माइंड, दैट इज़ हाउ इट्स वर्क. मैं अपने कोई मतलब इससे ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है. या फिर कह रहे हैं कि नॉट थ्रू माइंड, ये चीज़ें जो मैं पढ़ता था ये मेरे माइंड में घुसती ही नहीं थी जब तक मैं फ़ोटोग्राफ ना देखूं. दैट इज़ हाउ इट्स वर्क. यही वो चीज़ है जिससे मेरी मेमोरी ऐसे काम करती थी. इट वर्स. ए बेला राजा, व्हेन यू वर इन द क्लास स्कूल, जब आप स्कूल में थे, एंड यू वर डूइंग बैडली, और आप अच्छा नहीं कर रहे थे, अपना परफॉर्मेंस जो है पढ़ाई का अच्छा नहीं कर पा रहे थे. डिड द टीचर पुल अप एंड हाउ डिड यू फील. क्या टीचर आपकी खिंचाई करता था, आपकी खिंचाई करते थे या परेशान करते थे. जैसे नहीं होता किसी बच्चे को कम आता है, वीक आता है, तो टीचर उनको क्या होते हैं हमेशा पूछते हैं, वो दंडित करते हैं. तो क्या आपको कैसा लगता था. तो हाउ डू यू फील, आपको कैसा फील होता था. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, आई नेवर फेल्ट एनी थिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप. मैंने कभी बुरा ही नहीं माना. मैंने जब टीचर मुझे परेशान करते थे, नहीं आता था, तो मैंने कभी ऐसा फील ही नहीं किया. आई यूज़ टू बी ए सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग. मैं इतना मतलब खेलों में इंटरेस्ट रखता था. आई वुड रिसीव ए कैनिंग एवरी वीक. मैं प्रत्येक सप्ताह जो होता है कैनिंग पाता था, मतलब मेरी पिटाई होती थी. मतलब पिटाई होती थी, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि मेरी पिटाई हो रही है क्या हो रही है. जब तक मैं पाता था हाँ ठीक है, फिर उसके बाद सब कुछ उसी नॉर्मल हो जाता था. बेला राजा, ठीक है. व्हेन यू न्यू कि यू हैड इनकर्ड द रॉथ ऑफ योर टीचर बाय नॉट डूइंग योर होमवर्क बाय बिहेविंग बैडली. जब आप जानते थे कि यू हैड इनकर्ड द रॉथ ऑफ टीचर, आपने टीचर को गुस्सा दिला दिया, ठीक है, उन्हें क्रोध दिला दिया, तो आपको कैसा फील होता था ना. जैसे आपका होमवर्क नहीं किए हैं या फिर आपका कोई बिहेव आपका अच्छा नहीं लग रहा है, तो उससे आपको टीचर को गुस्सा आती तो क्या. तो व्हेन यू न्यू यू आर गेट कैनिंग, जब आप जानते हैं कि आप पा गए कैनिंग, तो व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड, तो आपके क्या स्टेट, आपकी दशा क्या होती थी. जैसे आप जब टीचर को आप क्रोधित कर देते थे, अपना होमवर्क ना करके, होमवर्क नहीं करते थे, अदर बैडली आपका बिहेवियर था, तो जब आप कैनिंग पाते थे तो आपका जैसे वो स्टेट ऑफ माइंड कैसा होता था, क्या स्थिति उसकी होती थी. हफीज काउंटर, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड की वो टॉकिंग. अब स्टेट ऑफ माइंड कोई मैटर नहीं, मेरे लिए कोई मतलब ही नहीं रखता था स्टेट ऑफ माइंड कैसा हो रहा मेरा. जस्ट लिफ्ट अ हैंड एंड दे वुड कैन यू. वही कह रहे हैं कि आप वे कैन उठाते थे और पीट देते थे बस. इट वुड हर्ट बैडली देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट. ये तो हर्ट करता था, जैसे ये चीज़ें हर्ट करती थी, मुझे बुरी लगती थी, लेकिन मुझे क्या मतलब भूल जाता था इन सबों के विषय में. बिकॉज आई वुड वांट टू गो एंड प्ले, मैं तो केवल खेलना जाना चाहता था बस. ठीक है. बेला राजा, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेन. क्या आपने कभी इनसिक्योर, देखिए आप देखिए जैसे आप जो है आप कैसा फील करते हैं जब आप को धमकाया जाए, पीटा जाए, इनसिक्योर, जैसे आपने अच्छा नहीं किया है, आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो आप कैसा फील करते थे. आपको एक इनकर्ड द राथ ऑफ टीचर, आप मैंने बताया था ना, मेड योर टीचर फ्यूरियस, अपने टीचर को गुस्सा दिलाना, यही है. यहाँ देखिए हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स. मैं केवल खेलों में रुचि रखता था, मैं केवल खेलना जानता था और इसके सिवा मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता था. आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फ़नी प्रैंक्स. मुझे फ़नी प्रैंक करने में, मुझे मजाक करने में, खुश रहने में मुझे काफ़ी मज़ा आता था. वन डे फ़नी प्रैंक्स मतलब इधर उधर की, जैसे नहीं कहते क्लास में बैठे हैं, किसी को कुछ कह दिए, किसी को कुछ, अपना मतलब एक इंजॉय लेने के लिए. वन डे आई डिड नॉट वांट टू स्टडी. एक दिन मैं नहीं चाहता था पढ़ना. सो आई
क्रेडिट डिस्ट्रैक्शन, क्रिएटेड डिस्ट्रैक्शन मतलब क्रिएटेड डिस्ट्रैक्शन माने लोगों का ध्यान भटकाना। मैंने लोगों का ध्यान भटा दिया। फॉर 1 होल आवर बी प्लेड चोर पुलिस, हम और 1 घंटे चोर पुलिस का खेल खेलते रहे। जब एक दिन मुझे मेरा मन नहीं किया पढ़ने का तो मैंने ध्यान भटका दिया लोगों का भी, और हम लोग चोर पुलिस खेलने लगे। एवरी सैटरडे वी आर अलाउड टू गो इनटू टाउन, प्रत्येक सैटरडे को हम लोगों को अनुमति थी कि टाउन में जाएं एंड टू सी मूवी, क्या टू एवरी सैटरडे वी आर अलाउड टू गो इनटू टाउन टू सी अ मूवीज, एक पिक्चर देखें। सो व्हाट आई वुड डू, हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्राम 40-50 स्टूडेंट, मैं कोई उस दिन लंच नहीं करता था और मैं बच्चों से 40-50 बच्चों से पैसा कलेक्ट करके रन एंड बाई टिकट्स, मैं दौड़ कर जाता था और टिकट खरीद करके लाता था। ऑन वे बैक आई यूड टू माई हार्ट कंटेंट, आई यूड टू इट टू माई हार्ट कंटेंट, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार मैं खाता पीता था। फिर आई यूज टू बी द लीडर ऑफ द गैंग, मैं गैंग का लीडर होता था अपने स्कूल में। वी वुड हैव गैंग फाइट प्लान स्ट्रेटजी, जो गैंग होता है, गैंग मतलब अच्छे कामों के लिए थोड़ी बनता है गैंग, एक गैंग देखिए लीडर से फाइट करने के लिए गैंग ये बना रहा, स्ट्रेटजी के लिए गैंग है इसका। दिस थिंग यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक, कोई शिक्षा कोई से इससे ज़्यादा मुझे ये चीज़ें सब अच्छी लगती थी उस समय मुझे। आइए देखिए, स्टूडेंट यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर द फॉलोइंग ईयर, जो बच्चे थे मेरे पीछे के जो बच्चे थे वो मेरी बुक को बुक कर लेते थे। कहने का मतलब मेरी बुक इतनी नई होती थी कभी मैं ओपन ही नहीं करता था। नेवर आई ओपन बुक टू रीड, कभी मैं बुक को ओपन ही नहीं करता था। इसलिए बच्चे प्रीवियस ईयर्स जो पहले के जैसे जो जूनियर बच्चे होते थे इनकी बुक को पहले ही ऑर्डर दे देते थे कि आप अगले वर्ष हमको आपकी बुक चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी खोलते नहीं थी, इनकी बुक नहीं रहती थी। बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि वो पूरा न्यू हैं। आई प्रोबेबली ओपन देम 1 डे बिफोर एग्जाम, और मैं कभी कभी हो सकता था एग्ज़ाम के 1 दिन पहले खोल लो बुक, बस वही हो जाता। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर कुछ है यहाँ, आइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। यहाँ से